अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ प्रॉपर्टी देखना या पैसा लगाना ही एनफ नहीं है। कौन से लोगों को रियल एस्टेट रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए? इंडिया में डेटा के हिसाब से लगभग 80 to 90% लोग रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। Many of our clients have been asking what is the best investment in real estate in India nowadays. Real estate isn't for everyone. Many people spend time on thinking about it, sitting on the idea, even losing sleep over the whether it is right time to invest or not. What matter most, the making right decision when opportunity is in front of you. The point is you have to make the right decision at the right time. And what smart billionaires and smart investors do. And what is the good for investment? It is for long term and short for, and this is for residential investment or commercial, and who can go for plot and land investment, and who can plan for warehousing and leasing opportunities. Let's see one by one. Hello guys, namaskar, welcome back to our channel. आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके रियल एस्टेट नॉलेज को बहुत इन्हांस करेगा। सो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ प्रॉपर्टी देखना या पैसा लगाना ही एनफ नहीं है। सही इन्वेस्टमेंट रीजन और पर्पस समझना भी ज़रूरी है। आज मैं आपको सिंपल भाषा में 4 to 5 मेजर रियल एस्टेट सेगमेंट्स एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल्स। नंबर 1 रेजिडेंशियल, 2 कमर्शियल ऑफिसेस, 3 रिटेल शॉप्स, 4th विला प्लॉट्स दैट इज लैंड एंड 5th इज वेयर हाउसेस। साथ ही एक एडिशनल टॉपिक भी कवर करेंगे जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट या फ्रैक्शनल ओनरशिप, और एंड में बताऊंगी कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। पॉइंट नंबर 1 दैट इज रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। कौन से लोगों को रियल एस्टेट रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलो सिंपल भाषा में समझते हैं। इंडिया में डेटा के हिसाब से लगभग 80 to 90% लोग रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो सेल्फ यूज़ के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जिसका पहला घर है उसको अपना पहला होम ज़रूर लेना चाहिए जहां वो रहता है और अपना फ्यूचर प्लान करता है अपनी कैपेसिटी और बजट के हिसाब से। हर किसी का एक ड्रीम होम होता है, कम से कम एक अपना घर होना ज़रूरी है। उसको रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए वो लोग जो फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हैं, फैमिली साइज और लाइफस्टाइल के हिसाब से आगे चलकर बड़ा या बेटर होम लेना हो तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट सही चॉइस है। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ले रहे हैं, अभी के लिए इन्वेस्टमेंट है लेकिन फ्यूचर में वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और कैन पुट ऑन रेंट। इन वन लाइन, एक घर ज़रूरी है फॉर अ बेटर फैमिली लाइफ। पॉइंट नंबर 2 कमर्शियल ऑफिस। कौन से लोगों को कमर्शियल ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलो सिंपल भाषा में समझते हैं। इंडिया में धीरे धीरे लोग कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स रेसिडेंशियल से ज़्यादा स्टेबल है, और वो इन्वेस्टर्स और बायर्स का परसेंट ज़्यादा है कमर्शियल में जिसके पास ऑलरेडी अपना खुद का घर है, मीन्स दे ऑलरेडी हैव रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ओनर्स, जिनका खुद का बिजनेस है उनको अपना ऑफिस लेना चाहिए, इससे रेंट देने की टेंशन खत्म होती है और लॉन्ग टर्म एसेट भी बन जाता है। वो लोग जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, कमर्शियल ऑफिस में जनरली रेंटल यील्ड रेसिडेंशियल से ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेडी मंथली इनकम के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं, अच्छी लोकेशन पर लिया गया ऑफिस स्पेस टाइम के साथ अप्रिशिएशन भी करता है और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इन वन लाइन, कमर्शियल ऑफिस इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रेगुलर इनकम और स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3 रिटेल शॉप्स। कौन से लोगों को रिटेल शॉप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए समझते हैं। इंडिया में रिटेल प्रॉपर्टीज हमेशा डिमांड में रहती है क्योंकि डेली नीड्स और शॉपिंग कभी बंद नहीं होती, इससे रेंटल इनकम काफ़ी स्टेबल है। बिजनेस ओनर्स जो अपनी शॉप या शोरूम चलाना चाहते हैं और उनके लिए अपनी रिटेल स्पेस लेना बेस्ट है, इससे रेंट का प्रेशर नहीं होता और लोकेशन पर फुल कंट्रोल मिलता है।
बी, वो लोग जो हाई रेंटल इनकम चाहते हैं, रिटेल शॉप्स का रेंटल यील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, और कमर्शियल ऑफिस से ज़्यादा रिटेल शॉप का डिमांड होता है रियल एस्टेट में, स्पेशली प्राइम लोकेशंस पर। सी, इन्वेस्टर्स जो बिजी लोकेशंस टारगेट करते हैं, मॉल्स, हाई स्ट्रीट या क्राउडेड एरियाज में ली गई शॉप से लॉन्ग टर्म में अच्छा अप्रिसिएशन और डिमांड मिलती है। इन वन लाइन, रिटेल शॉप इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हाई रेंट और स्ट्रॉन्ग लोकेशन एडवांटेज चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, विला प्लॉट्स दैट इज लैंड। कौन से लोगों को विला प्लॉट्स या लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलो सिंपल भाषा में समझते हैं। लैंड या विला प्लॉट्स रियल एस्टेट का सबसे लॉन्ग टर्म और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम के साथ जनरली स्टेडली इंक्रीज होती है। ए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो पेशेंस के साथ स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन चाहते हैं, उनके लिए लैंड बेस्ट ऑप्शन है। बी, फ्यूचर होम बिल्डर्स जो आगे चलकर अपना ड्रीम विला या होम बनाना चाहते हैं, उनके लिए प्लॉट लेना परफेक्ट स्टार्ट होता है। सी, वेल्थ बिल्डर्स जो अपनी ओवरऑल वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड एसेट है और डिमांड के साथ वैल्यू बढ़ती रहती है। इन वन लाइन, विला प्लॉट्स या लैंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फ्यूचर सिक्योरिटी चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, वेयर हाउसेस। कौन से लोगों को वेयर हाउस में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलो सिंपल भाषा में समझते हैं। वेयर हाउसिंग आज के टाइम में बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, क्योंकि ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो स्टेबल और लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम चाहते हैं, उनके लिए वेयर हाउस एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। बी, बिजनेस ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको स्टोरेज, स्टॉक हैंडलिंग या लॉजिस्टिक्स का काम है, उनके लिए अपना वेयर हाउस लेना कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंट होता है। सी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ई कॉमर्स बूम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए वेयर हाउसेस हाई पोटेंशियल एसेट्स है। इन वन लाइन, वेयर हाउसेस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टेबल इनकम और फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब हम समझते हैं हर सेगमेंट का एक एग्जाम्पल। सबसे पहले रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो है जैसे इंडिया में रोटी कपड़ा मकान होता है, उसमें से एक है दो अपना मकान है, दैट इज़ योर ड्रीम होम। हर किसी को एक अपना ड्रीम होम प्लान करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड कैपेसिटी, और जहाँ पे भी रहते हैं आप। जैसे अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है, यू हैव टू बाय योर लग्जरी अपार्टमेंट, आप अफोर्डेबल से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 35-40 लाख में 1 BHK या 50-60 लाख में 2 BHK, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड एलिजिबिलिटी। जैसे पुष्पक नगर, उल्वे, अपर खारगर, पनवेल या बदलापुर या कल्याण या विरार जैसे लोकेशन में अपना घर एक प्लान कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आपको डबल होंगे, ट्रिपल होंगे अपने हिसाब से, क्योंकि ये लोकेशंस डेवलप हो रहे हैं। अगर आप बॉम्बे में देखा जाएगा तो ये प्राइस में नहीं मिलता है। अगर आप ये सोचकर अपना ड्रीम होम परचेस नहीं कर रहे हैं कि ये अपने अफोर्डेबल में नहीं आता है, अगर अपना बजट, अपना पॉकेट अलाउ नहीं करता है, तो यू आर रॉन्ग। आप कहीं पर भी अपना एक ड्रीम होम सिक्योर कर सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर योर फैमिली। सेकेंड पॉइंट है कमर्शियल ऑफिसेस, जिसके पास अपना खुद का घर है और वो लोग सोच रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन हम लोग फिर से एसेट या फिर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, दे कैन प्लान फॉर दिस इज कमर्शियल ऑफिसेस। ये मिनिमम 55 लाख टू 1 करोड़, 2 करोड़ अप टू 10-15 करोड़ तक आ सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर बजट एंड एलिजिबिलिटी, आपका क्या पर्पस है इस लेने का। अगर आपको पता होगा तो आप कमर्शियल ऑफिस में जा सकते हैं, जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल से कंपेयर करते हैं तो इसका रेंटल यार्ड बेटर है। अगर रेसिडेंशियल में देखते हैं तो अगर आपको 35-40,000 अगर रेंट आ रहा है आपके 1 करोड़ पे, तो यहाँ पे 55-60,000 तक आपको पर मंथ एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे सकता है। और थर्ड इज दैट इज कमर्शियल शॉप्स, दैट इज रिटेल शॉप्स। अगर आप देखा जाएगा तो इंडिया में 60-70% शॉप्स सिर्फ 2 फैमिलीज बिलोंग करती है। फर्स्ट वन इज गुजराती, सेकेंड वन इज मारवाड़ी फैमिली। उनको धंधा समझ में आता है। मैक्सिमम जितने भी रिटेल शॉप्स है दे बिलोंग टू देयर फैमिली, दैट इज गुजराती एंड मारवाड़ी फैमिली। उनको समझ में आता है कि क्या वैल्यू है, वो धंधा समझते हैं। उसी तरह से अगर आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है, जैसे स्टेशनरी डालना है या ज्वेलरी शॉप को रेंट पे देना है या मिल्क फर्म को देना है या पार्लर्स को देना है, जैसे स्मॉल होटल्स को देना है या बैंक्स, ATMs को देना है, अगर आप एक डबल या ट्रिपल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ऑन योर वॉट एवर योर कैपिटलाइजेशन इज देयर,
तो आप रिटेल शॉप्स प्लान कर सकते हैं। इट्स कंडीशन इज आपका लोकेशन अच्छा होना चाहिए, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ एज पर द डेटा 99% शॉप्स आर लीज्ड। कमर्शियल शॉप कभी भी ओपन नहीं होते, हमेशा रेंटेड होते हैं और हाई डिमांड्स में होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का जगह होता है। एक एग्जांपल के तौर पे बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कमर्शियल शॉप है या कमर्शियल ऑफिसेस है, उसका एक फॉर्मूला है, उसका रेंटल लैड आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप उस शॉप को प्रॉफिट में चला रहे हैं या लॉस में चला रहे हैं। आपका एग्जांपल, आपके टोटल 1 ईयर का रेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इनटू 100, अगर आप ये कर देंगे एक नंबर आएगा। अगर आपका नंबर आ रहा है 4 to 5%, तो आपका एवरेज आपका रेंटल यार्ड है, दैट इज ओके। अगर आपका रेंटल यार्ड आ रहा है 6 to 7%, दैट इज वेरी गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर 8+ आ रहा है तो दैट इज एक्सलेंट इन्वेस्टमेंट ऑन योर दीज 2 प्रॉपर्टीज। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका कमर्शियल या शॉप कितना आपको प्रॉफिट कर दे रहा है एवरी ईयर। अब समझते हैं हम लोग विला प्लॉट्स एंड लैंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। विला प्लॉट्स कौन जाना चाहता है? जिसके पास ऑलरेडी क्लासिक 1-2 BHK इन्वेस्टमेंट्स है, और जिसके पास 3-4 BHK है, और जिसके पास कमर्शियल रेसिडेंशियल भी है, और जिसके पास रिटेल्स भी है। नाउ दे वांट अ लग्जरी विथ अ पीस। जिसके पास बॉम्बे में सब कुछ है, दे वॉन्ट अ सेकेंड होम या वीकेंड होम, या कभी उनको पार्टी करने जाना है या उनको वेकेशन सेलिब्रेट करने जाना है, दे कैन प्लान फॉर दैट दिस काइंड ऑफ विलास इन लोनावाला, यकतपुरी, वेरेवर दे वॉन्ट। एंड सेकेंड वन इज, जो लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि उनके पास सब कुछ है, वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी के लिए, टू सेव द टैक्स, to save the many things that comes under in taxation benefits and all, they can plan for land developments या land investment। कहीं पे भी वो पनवेल में ले सकते हैं या गांव में ले सकते हैं, कहीं पे ले सकते हैं, और लेके दे शुड कीप ऑन 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स, वहाँ पे उसका प्राइस 100-200-300x भी होगा, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए गिफ्ट भी होगा। दीज पीपल कैन प्लान फॉर विला प्लॉट्स एंड लैंड इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। एंड विला प्लॉट्स के लिए दे ओनली प्लान फॉर पीस एंड प्राइवेसी, एंड उनको रिटायरमेंट के पास में, नेचर के आसपास में उनको रहने का एक ड्रीम होता है। एंड दीज 2 पीपल कैन प्लान फॉर विला प्लॉट्स एंड लैंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट पॉइंट, दैट इज वेयर हाउस। वेयर हाउस इज वेरी लिमिटेड, और ये 1000 में से एक पर्सन, एक बायर प्लान करता है, दैट इज फॉर वेयर हाउस। रीजन इज, इसका कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है, जैसे 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, ये लेवल पे इसका इन्वेस्टमेंट होता है। ऑब्वियसली इसका रेंटल यार्ड भी उसी हिसाब से होता है, क्योंकि ये 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए मिनिमम एग्रीमेंट साइन होता है फॉर लीजिंग, एंड इसका 30, 20, 50 लैक्स तक का डिपेंड्स ऑन दी पर मंथ आपको रेंटल मिल सकता है। एंड दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, एंड दिस इज ओनली फॉर हु हैज बिग कैपिटल एंड हु आर विजनरी पीपल्स, जिसको ये समझ में आता है लॉजिस्टिक का बिजनेस, वही लोग इसको प्लान कर सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, फॉर योर नोट। मैं जैसे बता चुका था आपको कि एक एडिशनल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आजकल रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल सेल्स या फ्रैक्शनल ओनरशिप या फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। इसमें होता क्या है कि 10 लोग मिलकर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो भी रेंटल आ रहा है 10 लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसमें एक पर्सन पे बर्डन नहीं होता है कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेला सिंगल पर्सन हैंडेडली ओवर करना है। इसमें 10 पीपल डिवाइडेड बाय 10 करोड़, और जो भी 10 करोड़ का रिटर्न इन्वेस्टमेंट आ रहा है मंथली, या दैट इज कॉल्ड रेंटल आ रहा है, वो 10 पीपल डिवाइड कर लेते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टक नहीं होना पड़ता है। अगर आपको कभी भी एग्जिट लेना है तो आप इजीली एग्जिट ले सकते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ। और कहीं पे अगर बिग इन्वेस्टमेंट्स है, दैट इज 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, देयर इज अ नोटिस पीरियड ऑफ 1 ईयर्स टू 18 मंथ्स। तो आपका प्रॉपर्टी अगर आपको बेचना है, अगर आप नॉर्मल जगह पे ये होता है कि आपका प्रॉपर्टी कभी 1 महीने में भी बिक सकता है और कभी 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक भी नहीं बिक सकता है बिकॉज ऑफ द एनी सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन वन कमर्शियल प्रॉपर्टी, एंड जो भी इसका ईयरली या मंथली रेंटल आ रहा है दे डिवाइड इक्वली एज पर देयर इन्वेस्टमेंट। इसमें ये एक बेनिफिट है। अबाउट प्रॉबर्ग, Probag is India's first property management company with a private limited. We work with only top trusted developers in Navi Mumbai, Mumbai, Pune and Bangalore with zero brokerage. Probag helps you in residential flats,
plots, next generation land, commercial offices, retail shops, villas and warehouses, and complete property management solutions for NRIs. Why to choose PropBug? RERA registered private limited company, up to 10% bottom rate for end use buyers, special support for investors including entry and exit plan, access to best units and best floors, recommendation strictly as per वास्तु। तो याद रखिए, घर खरीदना हो या बेचना, प्रॉपबग से ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।